हेलो फ्रेंड्स। आज हम श्रीमंत छत्रपति वीर शिवाजी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। भारत माता के वीर सपूत, हिंदू हृदय सम्राट, मराठा गौरव, मराठा साम्राज्य के संस्थापक व मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे में शिवनेरी किले में हुआ। इनका पालन पोषण इनकी माता जीजाबाई ने किया। इनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। इससे पहले हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं शिवाजी महाराज का हॉरोस्कोप। सिंह लगन का हॉरोस्कोप है। 3rd हाउस में शनि है उच्च के, केतु है 4th हाउस में, बृहस्पति सूर्य बुध है 7वें घर में, शुक्र है उच्च के 8वें घर में, चंद्र है उच्च के 10वें घर में राहु के साथ, मंगल है उपचय हाउस में बुध की राशि में। यहाँ पे 3 ग्रह उच्च के हैं, चंद्र, शुक्र और शनि, जो कि व्यक्ति को राजा के समान बनाते हैं। यहाँ पे जो लियो लगन है, सिंह लगन है, इस लगन के जो जातक होते हैं वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। आत्मबल इनके अंदर गजब का होता है। ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, राजा सदृश होते हैं, क्योंकि सूर्य भी ग्रहों में राजा है। थोड़े से ईगो और डोमिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन अपने देश का, अपने परिवार का हमेशा भला चाहते हैं, कल्याण करते हैं। ये बुद्धिमान और क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि जो सिंह राशि है कालपुरुष कुंडली की 5th राशि है, जो कि बुद्धि को, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करती है। शनि यहाँ पे 3रे घर में उच्च का है, जो कि बताता है जातक बहुत ही पराक्रमी, कुशल प्रशासक, रणनीतिकार, संगठन करता है। उपचय हाउसेस में मालफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे जो 6th लॉर्ड है शनि, वो पराक्रम भाव में, यानी कि जातक जो है अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं का नाश करने में सफल होता है। केतु 4th हाउस में, केतु 4th हाउस में थोड़ा फैमिली में डिस्प्यूट टाइप का क्रिएट करता है। केतु यहाँ पे बताता है कि जो फैमिली होगी बहुत ही धार्मिक होगी, माता होगी वो धार्मिक होंगी। यहाँ पे 7th हाउस में है लग्नेश बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में और बुध के साथ में। जो बृहस्पति है यहाँ पे वो 5th हाउस का लॉर्ड है, और जो सूर्य है वो लग्नेश है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। साथ ही यहाँ पे जो बृहस्पति है, सूर्य है, उसका जो योग है वो ये भी बताता है कि जातक जो है पद प्रतिष्ठा, नेम फेम प्राप्त करेगा। जातक जो है समाज में एक सम्मानीय स्थिति को प्राप्त करेगा, सम्मानीय पद को प्राप्त करेगा। साथ ही ये भी बताता है कि जातक जो है पूर्व जन्म के कारण इस जन्म में दोबारा से उसी परिवार में जन्म लेता है। बुध की स्थिति इस योग में बताती है कि जातक बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा। किसी भी समस्या को हल करने में, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने में उसको कामयाबी मिलेगी। शुक्र जो है अष्टम भाव में गुप्त धन योग, बहुधन योग बनाता है। साथ ही यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति है वो भवानी, माँ भवानी का रूप होता है। चंद्र जो है 10वें घर में उच्च का है। चंद्र जब उच्च का होता है बताता है माता बहुत ही स्ट्रांग और अच्छे परिवार, उच्च परिवार से होंगी। राहु जब चंद्र के साथ होता है तो राहु जो है
अपनी नेगेटिविटी छोड़ देता है। राहु जो है पूरी तरह से चंद्र के वश में रहता है, क्योंकि जब माता के साथ जो राहु होता है वो जब बच्चा कोई माता के साथ होता है तो वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं कर सकता, ज़्यादा उधम नहीं कर सकता, माँ के कंट्रोल में रहता है। चंद्र से दूसरे भाव में मंगल का होना बताता है कि माता धार्मिक प्रवृत्ति की तो थी ही, साथ ही वीरांगना भी थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को ऐसी शिक्षा दी कि वो आगे जाके समाज के लिए, देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यहाँ पे ये भी बताता है चंद्र की स्थिति, जातक का जो माइंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मन बहुत ही स्ट्रांग है, क्रिएटिव है, क्योंकि राहु यहाँ पे जो चंद्र की क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ा देता है, एम्पलीफाइड कर देता है। जातक का जो माइंड है वो साइंटिफिक माइंड है, इनोवेटिव माइंड है। इसी कारण इन्होंने जो गुरिल्ला वार टेक्निक है वो डेवलप की। फार साइटेडनेस भी देता है, दूरदर्शिता भी देता है यहाँ पे चंद्र। यहाँ पे जो है बहुत ही बड़े बड़े राजयोग भी बनते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बात और देखने लायक है कि यहाँ पे अधिकतर जो प्लैनेट्स हैं वो वायु तत्व की राशियों में हैं। तो जब वायु तत्व की राशियों में ज़्यादा ग्रह होते हैं तो व्यक्ति का विचार, व्यक्ति के मन जो है, नए विचार, नए वो दिमाग में काफ़ी आते हैं। कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की उत्सुकता रहती है। तो यहाँ पे जो गुरिल्ला वार टेक्निक थी और जो इंडियन नेवी, फर्स्ट इंडियन नेवी भी इन्होंने ही बनाई थी, जो इनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। यहाँ पे जो योग है वो हम देख लेते हैं। पहला योग बनता है यहाँ पे शक्ति योग। चंद्रमा या राहु के साथ में शक्ति योग बना रहा है। चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, राहु यहाँ पे सारी शक्तियाँ अपनी चंद्रमा को दे देता है, तो शक्ति योग बन जाता है। साथ ही 10वें घर में चंद्रमा को होना, राहु का होना एक राजा के लिए, एक व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा योग होता है, क्योंकि इससे एक तो मन मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, साथ ही उसमें दूरदर्शिता होती है। तीसरा, यहाँ राहु क्योंकि एक पॉलिटिकल प्लैनेट भी है, तो राहु अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब यहाँ जातक को दे देता है, चंद्र को दे देता है, जिससे जातक अजय हो जाता है। यहाँ पे चंद्र जो है वो आपकी मन की इच्छाओं को भी बताता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपकी लाइफ का डायरेक्शन यहाँ पे बताता है। तो चंद्र यहाँ पे 10वें भाव में बताता है कि जातक की जो बचपन से ही जो इच्छा है वो अपनी मातृभूमि से संबंधित है। अपने जो 10वां भाव होता है वो शासन का होता है, सरकार का होता है, नेम फेम का होता है। तो यहाँ पे चंद्र जो है पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो जातक का मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को, उसकी स्वाधीनता के लिए प्रयास को बताता है और उसको एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य के रूप में खड़ा करना, ये जातक की इच्छा है। तो यहाँ पे राहु जो है उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। यहाँ पे जो है जातक की अंतर्दृष्टि बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती है, वो शत्रु की इरादे पहले ही भाप लेता है। इसी कारण से जातक को परास्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना और शत्रु को मात देना, ये सब जातक के अंदर बॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं। दूसरा यहाँ पे जो योग बनता है वो बनता है पद्म योग। यहाँ पे केतु और वीनस की स्थिति से यहाँ पे पद्म योग बनता है, जो कि अथाह धन का योग बनाता है। जातक बहुत ही ज़्यादा धनी होता है, बहुत सारा धन प्राप्त करता है। यहाँ पे प्रताप योग, चक्रवर्ती सम्राट योग बनते हैं, जो कि व्यक्ति को राजा के समान जीवन देते हैं, राजा के समान समाज में उसकी स्थिति होती है। बुध आदित्य योग बनता है, जो कि जातक में मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप क्वालिटी देता है। जातक काफ़ी कैलकुलेटिव भी होता है। यहाँ पे धर्म कर्म योग भी बनता है और
इसके साथ ही जातक को यानी कि अपने कर्मों में अपने भाग्य का साथ मिलता है, देवीय आशीर्वाद मिलता है, बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे जो है धन योग भी काफ़ी बनते हैं। यहाँ पे जो धन भाव का जो स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है और पंचम का स्वामी है, लग्नेश सभी एक साथ बैठे हैं 7वें भाव में। एक और योग बनता है यहाँ पे बहुत बड़ा, वो है मालाश्री योग, जो कि बृहस्पति, शुक्र और शनि से बनता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग होता है। इसे अंशावतार योग भी कहते हैं। अंशावतार योग में जो जातक उत्पन्न होता है वो बहुत बड़ी शख्सियत होता है, युग प्रवर्तक होता है, दैवीय शक्तियों का स्वामी होता है। यहाँ पे शिव योग भी बनता है, क्योंकि शनि उच्च का है, तीसरे घर में यहाँ पे जो शनि है शिव का कारक माना गया है, तो जातक बहुत बड़ा शिव भक्त था। और यहाँ पे भवानी योग भी बनता है, शक्ति योग बनता है, चंद्र की स्थिति से भवानी योग बनता है, शुक्र की स्थिति से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवाजी जो है शिव के भक्त थे, माँ भवानी के भक्त थे, उनका आशीर्वाद, उनकी दैवी शक्ति उनको प्राप्त थी। तो फ्रेंड्स, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुंडली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।